तो आज घर पर आए ये तीनों बंदर। देखो दीदी आई थी इन दोनों बंदर को छोड़ने, पर ये लोग आते ही हम लोगों को स्टोरी बताना चालू कर दी, क्योंकि वहाँ हुआ है भयंकर लड़ाई। कुकी और कैंडी के बीच मारपीट हो गई थी वहाँ पे, यानी कि कैंडी मार खा के आया है। तो कैंडी पहुँच गया पापा के पास शिकायत करने कि आपकी पोती ने मुझे मारा है। और देखो दुख तकलीफ तो लड़के की आंखों में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, और इस सबके पास जाके शिकायत किया है। हाँ गंदा नकाली रोटी की मारी ही ना, कोई बात नहीं बाबू, देख हम उसके घर में जाके उसी से लड़ाई करने का सोचेंगे तो गलत है ना। उसका बिस्तर भी हड़प लिया था तू, उसके हिस्से का खाना भी खाया तो बहुत गलत बात है। तो ऐसे नहीं करते हीरा, चल सोचिए। बाबू को समझाने के बाद मैं पहुंच गई अपने काम से, पर मैं सच बताऊं मैं कुछ भी काम से जाऊं बारिश शुरू हो ही जाती है। और ये छोटे से छत्र छाया के बीच में खड़े होकर वेट करी थी कि भगवान मुझे नहीं करना कुछ काम, मैं बस बारिश रुका दो, मुझे मेरे घर जाना है, क्योंकि मेरी हालत कुछ ठीक नहीं थी। और बारिश रुकते ही मैं पहुंच गई फटाफट दुकान। आज दुकानदारी पूरे तरीके से मम्मी ने हैंडल की है, और मैं दिन भर सिर्फ और सिर्फ बैठी हूँ, क्योंकि आज हूँ मैं रेस्ट डे पर। देखो मेरा तबीयत ख़राब है करके मम्मी ने मुझे कुछ काम करने नहीं दिया है, तो मैं कभी दुकान के आगे बैठती थी, कभी दुकान के पीछे, कभी इस पाइप में, तो कभी टहलने निकल जाती थी। और हाँ, आज मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, इसलिए शॉप बढ़ाने में हमारी मदद की गई है, वो भी पूरी तरीके से। तो मुझे मदद लेना तो पसंद नहीं है, पर मैं मजबूर हो जाती हूँ मदद लेने में। और हाँ, मम्मी मुझे हंसाने की कोशिश कर रही थी तोतू अंकल के साथ मिलकर, पर मुझे तो बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी, क्योंकि तबीयत ठीक ही नहीं लग रहा था। और बाबू अभी भी नहीं रुक रहा था, वो पापा से प्यार बटोर बटोर कर ये सिंपैथी गेन कर रहा था कि मैं बेस्ट हूँ, कुकी बुरी है, और कुकी ने मुझे तकलीफ दिया, तो अब कुकी इस घर में नहीं आएगी। पापा ने बाबू को बोला हाँ ठीक है बाबू, नहीं आएगी वो। बाय बाय दोस्तों।